नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। और कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाह रहा था आप लोगों से कि देखो, हम लोग ना हमेशा सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं और बाद में हमें उस चीज़ का रिग्रेट होता है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली कि हमारे साथ की बहुत सारे घर में या फिर कहीं बाहर कहीं बुज़ुर्ग लोग कहते रहते हैं कि यार, कि मैं तो ये करना चाह रहा था, वो करना चाह रहा था। और बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स रहते हैं जवानी में, जब वो किसी किसी चीज़ में फंसे होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में या फिर किसी भी अपनी पर्सनल उलझनों में फंसे रहते हैं। और वो अपने जो भी उन्होंने देखे थे सपने, आइडियाज़ उनके पास थे, उन्होंने उनको कभी भी वक्त देने की कोशिश नहीं करी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सही समय का इंतज़ार ना करें। देखो, बाद में मैंने उन लोगों को देखा है और उन लोगों को गिल्ट फील होते हुए देखा है कि यार उनको ना बाद में बहुत गिल्ट फील होता है। और वो मतलब बहुत, और उन लोगों को बहुत डिप्रेस, एनजाइटी, जो लोग मतलब उन अपनी चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं या फिर उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, तो उन लोगों को ना बाद में बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ का और बहुत गिल्ट फील भी करते हैं वो। देखो, उनका सही मतलब उनका ट्राई करने का क्या रीज़न हो सकता है? उनका ट्राई करने का रीज़न ये नहीं हो सकता, मतलब उनका न अपने सपनों पे काम करने का रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। शायद उनको ये डर सता रहा होगा कि यार हम फेल हो जाएंगे या फिर हमसे ना हो पाएगा, है ना? या फिर उनके सक्सेस होने के चांसेस कम रहे होंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकती कि यार उनका हो सकता है कि 100% ना रहा होगा कि हाँ यार 100% सक्सेस है इसमें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अब उनको रिग्रेट होता है, उनको गिल्टी फील होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। तो एक बार अपने जो भी आपके ख्याल हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, उन पे ज़रूर एक बार ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि अब देखो, आपको अगर इन केस आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको उतना रिग्रेट फील या उतनी गिल्टी फील कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने ट्राई तो किया था ना एटलीस्ट। तो आप ट्राई कीजिए, सही समय का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, कोई अब जैसे कॉलेज स्कूल टाइम पे हमारे साथ होता था कि हमारे पास एक डेडलाइन होती थी। डेडलाइन इन द सेंस कि हमें जैसे कोई असाइनमेंट जमा करना होता है, तो उसके लिए हमें एक फिक्स डेट दी जाती थी कि हाँ, इस तारीख को जमा होना तो होना है। तो चाहे हम उसको लास्ट नाइट को इस कंप्लीट करें, पर डेडलाइन तक हम उसको सबमिट करते थे। और देखो, स्कूल और कॉलेज से हम आउट होने के बाद, पास आउट होने के बाद, हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। कोई हमें ये नहीं बताएगी कि हाँ, इतनी तारीख तक तो ये कंप्लीट करना है तो करना ही है। तो ऐसी हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। देखिए, इधर उधर भटकने वाले, बहुत भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन हो सकता है कि मतलब बहुत सारी चीज सिचुएशन हो सकती हैं आप लोगों की, लेकिन थोड़ा समय अपने उस चीज़ के लिए दीजिए जो आपने, जिस चीज़ के लिए आपने फ्यूचर देखा है। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। फेलियर का डर से मत बैठिए कि हाँ यार, मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा या फिर वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ से बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं घबराना है। अपनी चीज़ को ट्राई कीजिए बिल्कुल भी। जो आपने सपना देखा उसके लिए एफर्ट लगाए थोड़ा सा। हो सकता है आपकी लॉन्ग जर्नी हो। देखो, जो शॉर्ट टर्म एक रिवॉर्ड वाले होते हैं हमारे ड्रीम्स, जैसे कोई छोटा सा है, जैसे एक छोटा सा 2 दिन 3 दिन का काम है और उसमें जल्दी रिवॉर्ड मिलने वाला है हमें, तो वो काम हम कर लेते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म वाला जो काम होता है, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं, हो सकता हमारा 2 3 साल बाद लंबा प्रोजेक्ट रहे, और उतने लंबे प्रोजेक्ट को हम समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि उतना लंबा मोटिवेशन नहीं रहता है। मोटिवेशन हम देखो यूट्यूब चैनल वगैरह खोल देते हैं, या मतलब कहीं भी हम यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, रील वगैरह, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। तो मोटिवेशन मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन ही रहता है। लेकिन उसके लिए कंटिन्यू एक स्पिरिचुअल जो हमारा होता है, स्पिरिचुअली हम उस कनेक्ट होना, तो वैसे भावनात्मक जो मोटिवेशन होता है हमारा सिचुएशन अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है। तो ये छोटे मोटे शॉर्ट टर्म वाले मोटिवेशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने चीज़ को भावनात्मक रूप से देखिए और अपने उन आइडियाज़ पे ज़रूर काम कीजिए और एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन आपको खुद बनानी है। हो सकता है आपका बहुत लंबा जर्नी वाला है 2 3 साल का, तो उसके लिए थोड़ा छोटे छोटे स्टेप में बिल्कुल काम करना, डेली करना ज़रूर कीजिए। उस चीज़ को डिले मत कीजिए। एक दिन आपको ना उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होगा बुढ़ापे में, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी हम लोगों को। और एक ही ज़िंदगी हम यूँ ही घिसते पिसते गिरते फिरते रहेंगे तो सार्थक नहीं है वो ज़िंदगी। बाद में हमें बुढ़ापे में रिग्रेट होगा। उससे बढ़िया है कि हम अभी ट्राई कर लें, और आप लोग ज़रूर ट्राई करें जो भी है। ठीक है, थैंक यू।